आपकी भक्ति दुरुस्त है, नहीं तो गड़बड़ हो ली। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है? आप जी सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने का उद्देश्य आपको खूब पता है। जैसे एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, सुबह आहार कर लिया तो शाम को भूख लगेगी, और यदि सुबह आहार कर लिया शाम को भूख लगी नहीं तो समझ लीजिए आप अस्वस्थ हो चुके हैं। आपकी भोजन में अरुचि होगी तो आप अस्वस्थ हो चुके हो, चाहे बदहजमी होगी हो या कोई बुखार जबर आने वाला है। तो उसका इलाज क्या है? अब औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेगी, और फिर औषधि खाने से फिर जबर कम होगा, और जबर उतर जाएगा तो फिर भूख उसी तरह लगेगी। तो आप जी पहले आए, सत्संग सुना, 10-15 दिन में फिर आए हो, फिर भी सत्संग सुनने आए हो, तो जो खाना मान लीजिए कुछ आहार, जैसे हम सुबह रोटी खाते हैं तो रोटी अन्न तो वही होता है, सब्जी में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है। और जब सही भूख लाग रही हो, सुबह भी रोटी मिल जाए और शाम में भी रोटी सब्जी की आवश्यकता है ना समझे। परमात्मा कहते हैं चाहे सूखी हो, चौपड़ भी ना रखी हो, तो वो भी स्वादिष्ट लगती है, तो आप समझते हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको पहली बार भी दिया था, लेकिन उस समय इसी ज्ञान का कुछ आधार और था, ये प्रमाण किसी और दृष्टिकोण से होते हैं, और आज भी दे रहे हैं, और सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं। और आपके मन में अगर ये आता है कि गुरुजी ने पिछली बार भी यही ज्ञान सुनाया था और आज भी वही ज्ञान सुनाया है, तो आपको अरुचि होगी भगवान में, आपके अंतःकरण में कोई दोष आ चुका है, आपके जो है ना ये आप अस्वस्थ होगी भक्ति आपकी। तो ये मन में आना भी गलत है, क्योंकि हमने परमात्मा का गुणगान सुनना है। सत्संग का उद्देश्य हमारे कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग सुनने मात्र से इकट्ठा करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, तो ये भी उद्देश्य रहना चाहिए। और परमात्मा की महिमा दिन में 100 बार चले, कितनी बार सुन लिया उतनी अच्छी लगनी चाहिए। तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है, आपका नाम स्वस्थ है, आपकी भक्ति दुरुस्त है, नहीं तो गड़बड़ हो ली। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है कि ना चावे मन, ना चाण दे मन तरागनी सुनना चाहे, घुट्टी लाना चाहे, अरीब चर्चा कर दे किसी बकवाद की, फलाना का न्यू हो गया और फलाना न्यू हो रहा था, सारा दिन बतला लेगा, कति अरुचि को ना 6 बजे चर्चा कर ले दिन में, उसकी कति राजी होकर सुने। तो इस मन को भी हमने सेट करना है, तो उसका ट्रीटमेंट यही है। जैसे कुनीन कोई खाकर राजी को ना, लेकिन खानी पड़ेगी, अरुचि में भी खानी पड़ेगी। तो इस परमात्मा का सत्संग जो है, ये वचन है, अगर आपको अरुचि होती है तो ये सुनता ही रहे, ध्यान से सुने, और ये कड़वी दवाई फिर दोबारा सेट कर देगी आपको, फिर रुचि हो जाएगी, 10 मिनट में देख लेना। तो इस प्रकार हमने अपने इस मन पापी इस दुष्ट को रोकना है, भक्ति मार्ग में लगाए रखना है, और भक्ति की कमाई से ही ये हमारे काबू आओगा, ना तेरे सी मुनियों के बकल तार दिए इसने।